सहरा का बादशाह अब्दुल्ला सहरा का बादशाह था, एक वसी और बंजर जमीन जो पहाड़ों से समंदर तक फैली हुई थी। उसने अपने लोगों पर हिकमत और इंसाफ के साथ हुकूमत की और वो इससे बहुत प्यार करते थे। वो एक दीनदार मुसलमान भी था, जो दिन में 5 वक्त नमाज पढ़ता था और कुरान की तालीमात पर अमल करता था। एक दिन उसे अपने पड़ोसी नफलिस्तान मिला। नफलिस्तान का बादशाह एक ईसाई था, जिसने खुदा का बेटा होने का दावा किया था। इसने अब्दुल्ला को एक जोड़े का चैलेंज देते हुए कहा कि जो भी जीतेगा उसे दोनों सरजमीन पर हुकूमत करने का हक हासिल होगा। अब्दुल्ला ने अपने ईमान और अपनी तलवार पर एतमाद के साथ चैलेंज कबूल किया। दोनों बादशाहों की मुलाकात एक गैर जानिबदार मैदान में हुई, जहां वो उस वक्त तक लड़ने पर राजी हो गए जब तक कि उनमें से कोई एक हथियार न डाल दे या मर जाए। वो एक दूसरे के सामने झुक गए और अपने हथियार खींचे। अब्दुल्ला के पास एक सकीमीटर था, जबकि नफलिस्तान के बादशाह के पास क्रॉस की शक्ल वाली तलवार थी। इन्होंने एक दूसरे पर इल्जामात लगाए, चिंगारियां उड़ती हुई आपस में टकरा गई। लड़ाई शदीद और तवील थी क्योंकि दोनों बादशाह हुनरमंद और बहादुर थे। इन्होंने हंगामा आराई और पैरियों, कटोटियों और जोरों, चकमाओं और दावों का तबादला किया। वो घंटों लड़ते रहे, यहाँ तक कि वो दोनों थक गए और जख्मी हो गए। वो घुटनों के बल गिरे, कांप रहे थे और खून बह रहा था। अब्दुल्ला ने अपने मुखालिफ की तरफ रहम और एहतराम से देखा। इसने देखा कि वो बदकार या बदकार नहीं है बल्कि गुमराह और गुमराह है। वो आहिस्ता से बोला, मेरे भाई, तुम मुझसे क्यों लड़ते हो? हम दोनों इंसान हैं, अल्लाह ने उसकी शक्ल में पैदा किए हैं, हमारे दरमियान इख्तिलाफात से ज्यादा मुश्तरकात हैं, तुम उसके वजूद और इसकी हिदायत का इनकार क्यों करते हो? तुम उसके बजाय बुतों की पूजा क्यों करते हो? उसके नाम पर क्यों बेगुनाहों को मारते हो? क्या तुम नहीं देखते कि ये गलत है? नफलिस्तान के बादशाह ने तजस्सुस और उलझन से अब्दुल्ला की बातें सुनी। उसने अपने दिल में कुछ हलचल महसूस की, जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। इसने महसूस किया कि वो सारी जिंदगी जहालत और झूठ में रहा है। इसने नदामत से अब्दुल्ला की तरफ देखा। मेरे भाई, आप सही हैं, इन्होंने कहा, मैं हमेशा से गलत रहा हूँ। मैंने अल्लाह और इसके नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुनाह किया है। मुझे झूठे असातिज़ा और झूठे देवताओं ने फरेब दिया है। मैंने अपने और आपके लोगों के साथ जुल्म और नाइंसाफी की है। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अब्दुल्ला इसे देखकर गर्मजोशी से मुस्कुराया। यकीनन मैं तुम्हें मुआफ करता हूँ। इसने कहा, अल्लाह उन लोगों पर मेहरबान और मुआफ करने वाला है जो सच्चे दिल से तौबा करते हैं। आओ हम एक दूसरे को भाइयों की तरह गले लगाएं। दोनों बादशाहों ने नरमी से एक दूसरे को गले लगाया। इनके दरमियान दोस्ती और अमन का रिश्ता था। इन्होंने अल्लाह के फजल और रहमत का शुक्रिया अदा किया और इसके बाद से हम आहंगी के साथ रहने का अहद किया। वो अपने लोगों में इस्लाम का पैगाम फैलाते हुए खुशी और शक्र गुजारी के साथ अपनी सरजमीन पर वापस आए। वो इत्तेहादी और दोस्त बन गए, जरूरत के वक्त एक दूसरे की मदद करते। वो हमेशा खुश रहने लगे। खत्म शद। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी।